प्रश्न 110। आपने प्रश्न 109 में ऐसा बताया कि साधु साध्वी जी के लिए कुछ भी बनाना वो उनके लिए आधा कर्मी दोष से दूषित गिना जाता है। तो जब कोई साधु साध्वी जी भगवान तपश्चर्या करते हैं और उसके पारणा की उछामनी बोली जाती है तो वो क्या योग्य है? समाधान 110। शास्त्र में बताया है कि साधु साध्वी जी भगवंतों का तप और पारणा, तप और पारणा ये दोनों बिल्कुल गुप्त ही होना चाहिए, यानी कि किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये महात्मा को कौन सा तप चल रहा है और उसका पारणा कब आने वाला है। वो इसलिए कि पारणा जब आएगा तब भक्त वर्ग तरफ से उनके लिए कुछ न कुछ अगर बनाया जाए तो वो आधा कर्मी दोष से दूषित हो जाता है। अब इनके सामने हम देखें तो बड़ी तपश्चर्या करने वाले साधु साध्वी जी भगवंतों के पारणा की उछामनी जो बोली जाती है, इनसे उनका तप भी जाहिर हो जाता है और उसका पारणा भी जाहिर में हो जाता है। ये जाहिर नहीं होना चाहिए, फिर भी जाहिर हो जाता है। दूसरी बात है कि जब उछामनी बोली जाती है तो साधु साध्वी जी भगवान तो हकीकत में किसी के बंधन में नहीं रहते और उछामनी बोली गई तो उनको उछामनी बोलने वाले का बंधन लग जाता है कि उसको तो उसके यहाँ तो वारने के लिए जाना ही पड़ेगा और वहाँ जो कुछ भी गोचरी वगैरह बनी होगी वो पारणा निमित्तक बनी हो, ऐसा 99.99% कह सकते हैं और इसके हिसाब से वो आधा कर्मी दोष से दूषित हो जाता है। इसलिए साधु साध्वी जी भगवंत की पारणा की उछामनी बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी बड़ी तपश्चर्या की और पारणा में यदि आधा कर्मी दोष से दूषित लेने का होता है तो वो योग्य नहीं गिना गया, ऐसा हमारे सुनने में आया है। इसलिए साधु साध्वी जी भगवंत की पारणा की उछामनी नहीं ही बोलनी चाहिए। और जहाँ पर वारने के लिए जाते हैं वहाँ न चाहते हुए भी कुछ न कुछ उनको वारना ही पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको अनुकूल न आती हो और न वार सके ऐसी हो, तो भी ऐसी कोई चीज़ उसको लिए बिना वहाँ से जा नहीं सकते, ऐसा बंधन आ जाता है जो साधु साध्वी के संयम जीवन के अनुकूल नहीं है। इसलिए ऐसी उछामनियाँ नहीं ही बोलनी चाहिए। जो बोलाई जाती है वो शास्त्रीय रूप से विरुद्ध गिनी गई है।